चलिए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, कल हमने क्या देखा था, पंच देख लिया था, पंच हो गया था। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हैमर। ठीक है। आज हम हैमर देखते हैं। हैमर, हैमर का नाम सबने सुना होगा, सभी लोग अवेयर हैं इससे। आपके डेली लाइफ से लेके आपके घर में हर जगह हैमर का यूज होता है। और सबसे प्राय प्राय अपनी वर्कशॉप में काफी यूज होता है, फिटर वर्कशॉप में। फिटर वर्कशॉप में पंचिंग करने के लिए हमने हैमर किया ही था। किस किस काम के लिए यूज करते हैं? बेंडिंग के लिए यूज करेंगे, रिवेटिंग के लिए यूज करते हैं ना। चलो वो तो देखते हैं। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट टूल है और ये स्ट्राइकिंग हैंड टूल है। ठीक है। हैमर जो है स्ट्राइकिंग हैंड टूल है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? स्ट्राइक किया जाता है किसी भी जॉब पर, किसी पर भी, और उससे काम किया जाता है। ठीक है। तो यह एक महत्वपूर्ण टूल है और फिटर वर्कशॉप में प्राय प्राय यूज किया जाता है। किस किस काम के लिए? जैसे मैंने पहले बोला, बेंडिंग के लिए करेंगे, रिवेटिंग के लिए करेंगे, वेल्डर है तो चिपिंग के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है। बेंडिंग मतलब हम सीट मेटल वर्कशॉप में बेंडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। स्ट्रेटनिंग की मतलब सीट को स्ट्रेटनिंग करने के लिए, चिपिंग के लिए, इसके लिए हम यूज करते हैं। रिवीटिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। ये कार्य करते समय कारीगर को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। प्राय ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जिसमें ठोक पीट कर, रिवीटिंग में होता ही होता है। ठीक है। तो जिससे हम क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? हैमर। ठीक है। हैमर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ये है हैमर हमारा। ठीक। चलिए अब आगे चलें। अब हम बात करते हैं हैमर का मटेरियल क्या होता है। तो हैमर का जो मटेरियल होगा ना, वो क्या होगा? फोर्ज स्टील, फोर्ज करके बनाया जाएगा। फोर्ज स्टील का भी हो सकता है या कास्ट स्टील का हो सकता है। अरे हैं? कास्ट स्टील का हो सकता है या कार्बन स्टील का हो सकता है। और कैसे बनाया जाता है? फोर्ज करके बनाया जाता है। ठीक है। फोर्ज करके ही बनाया जाता है। और बाद में जो उसका फेस और पिन होगा, फेस समझ रहे? अभी हम बात करेंगे। फेस जो है हैमर का क्या होता है? एक पार्ट होता है। फेस और पिन को क्या किया जाता है? हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर मतलब हार्ड किया जाता है। और जो ये टेम्पर वाली टर्मिनोलॉजी हम इसको हीट ट्रीटमेंट में, आगे चल के हीट ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी ये बस याद रखना है कि हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। ओके। अब ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ कास्ट स्टील और कार्बन स्टील का ही बनाया जाता है। जैसे अब हमारी वर्कशॉप में है तो हमको दो टाइप के मिलते हैं। एक तो कास्ट स्टील का भी मिलेगा और हमारे पास एक और रहता है, मेलेट वाला रहता है। लकड़ी का जो बना होता है उसको मेलेट का बोलते हैं ना, ये भी हमारे पास होता है। और भी वर्कशॉप होती है, उसमें सॉफ्ट हैमर यूज किए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक और रबर के भी बनाए जाते हैं। ओके। ठीक है। अलग अलग टाइप के, हर जगह अलग अलग। जैसे फिटिंग है तो उसमें अलग यूज करेंगे, सीट मेटल है तो उसमें अलग टाइप का हैमर यूज होगा। ठीक है। वहां पर सॉफ्ट वाले हैमर यूज किए जाएंगे। ओके। चलिए ये देखिए आप, यहाँ पर कुछ ये हैमर अलग अलग के हैं। जैसे ये कास्ट स्टील का है तो ये वुड का है, लकड़ी का है मतलब। ठीक है ना। तो अलग अलग वर्कशॉप में अलग अलग यूज होंगे। अब देखते हैं हम इसके पार्ट्स कौन से होते हैं हैमर के। हैमर्स के पार्ट्स देखा है आपने, हैमर किस किस पार्ट से मिलकर बना होता है? तो हैमर कुछ पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें एक है क्या उसका, तो सबसे पहला फेस, चेहरा, फेस होता है। फिर उसके चिक होता है, फिर पेन होता है, आई होल होता है। ठीक है। और हैंडल होता है। ठीक है। यहीं पर, यहाँ पर दिए होंगे। हैमर निम्न भागों से मिलकर बना होता है। कौन से यहाँ दिए हुए हैं? हैंडल, आई होल, चिक, पिन और फेस। तो जो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, फेस से नजर आ रहा है, ये फेस है। ये थोड़ा सा क्या होता है? फ्लैट होता है। फेस को अगर आप देखेंगे तो ये फ्लैट होता है और इसको थोड़ा क्या किया जाता है? बेवेल कर दिया जाता है। यदि आपने हैमर को देखा होगा तो जो इसके एज होते हैं, हैमर के जो एज होते हैं ना, ये वाले, ये एज को बेवेल कर दिया जाता है। क्यों? यानी एक कॉन्वेक्स दे दिया जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो जब भी हम वर्कपीस पर यूज करें तो डिगिंग ना कर सके। डिगिंग मतलब उसकी जो भी फिनिश सरफेस है वहां, तो उसको इंपैक्ट ना कर सके, यानी उसको खोद ना सके या उसको डैमेज ना कर सके। इसलिए इसको क्या एक कॉन्वेक्स यानी कर दिया जाता है, बेवेल कर दिया जाता है। ठीक है। इसके फेस को, फेस समझ में आ गया? फेस फ्लैट होता है और जो मेन स्ट्राइक करने के लिए इसी का यूज किया जाता है।
उसके बाद बात करते हैं हम चिक की। चिक देख रहे हैं ये, इस पार्ट को चिक बोलते हैं। ये पार्ट इसके कंपेयर में सॉफ्ट होता है। ये जो पार्ट होता है फेस, और ये जो पिन वाला पार्ट है जिसे हम पहले पढ़ा था, इसको हम क्या कर देते हैं, हार्ड और टेम्पर कर देते हैं, करते हैं ना, हार्ड एंड। और ये जो पार्ट होता है चिक वाला, ये चिक, ये जो पार्ट है, ये थोड़ा इन दोनों के कंपेयर में क्या होता है, इसको सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है। और ये चिक पे जो होता है, यहीं पर इसका जो हमने इसका जो स्पेसिफिकेशन किससे करते हैं, वेट से करते हैं। स्पेसिफिकेशन वेट से करते हैं ना, वेट से करते हैं। तो जो वेट होता है यहीं पर स्टम्प्ड होता है, ये कितने वेट का है, कितने क्या है, यहाँ पर स्टम्प्ड होता है, यहाँ पर ही लिखा होता है। जैसे ये 0.111 ग्राम का है माना, यानी किलोग्राम का है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि ये इतना इतना है, ठीक है, यहाँ पर वेट का स्टम्प होता है। और इसका स्पेसिफिकेशन वेट से ही किया जाता है। स्पेसिफिकेशन समझ रहे, मानकीकरण किया जाता है। मतलब जैसे आप किसी शॉप में जाएंगे तो कैसे मांगेंगे, कैसा हैमर चाहिए, तो वेट से माना, ठीक है। इसके बाद बात करें हम इसके आई होल की। आई होल, जिसमें क्या, आई होल वो होगा जिसमें क्या लगाया जाता है, हैंडल को लगाया जाता है। ये आई होल है, इसमें हैंडल को लगाया जाता है, हैंडल को फिट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हैंडल, ये काय का बना रहेगा, वुड का, जो आई होल में फिट रहेगा वो हैंडल होगा। हाँ, पिन जो होता है इसका, पिन, पिन जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। ये जो पिन है, पिन भी इसका पार्ट है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, इन्हीं को अभी हम बात करेंगे। एक होता है ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये क्या है, गोल है, तो इसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर, ठीक है। पिन के अकॉर्डिंग हम तीन टाइप से इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। इससे हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज करेंगे, जैसे बॉल पिन हैमर है, तो बॉल पिन हैमर का हम क्या यूज करेंगे, रिविटिंग में यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद और बात करेंगे हम किसकी, स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन हैमर की। तो इसका जब भी कोई स्पेसिफिक जगह पर यूज होता है पिन का, ठीक है। तो इसके पार्ट समझ में आए। अब हम बात करते हैं, अब इसके पिन के अकॉर्डिंग जो कैटेगराइज किए थे हमने, सबसे पहले हमारा बॉल पिन हैमर, तो हम बॉल पिन हैमर की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा बॉल पिन हैमर जो होगा, ये देखिए बॉल पिन हैमर इस टाइप से, पहले भी देखा, इस टाइप से होता है। इसका यूज किस किस लिए करते हैं हम, एक तो रिवीटिंग के लिए करेंगे, चिपिंग के लिए करेंगे, ठीक है, और फिटिंग के लिए करते हैं बॉल पिन हैमर का। ये बहुत ही नॉर्मल होता है, आपको लगभग लगभग हर जगह पर अवेलेबल मिलेगा ये, ठीक है, हर कार्य के। लेकिन ये हेवी वर्क के लिए यूज नहीं किया जाता है, लाइट और मीडियम वर्क के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका फेस चपटा होता है, ये जो फेस है ये चपटा होगा, एक मिनट, हाँ हाँ, ये फेस चपटा होता है, और इसका जो पिन होगा ये क्या होगा, गोल होगा, राउंड शेप में होगा, ओके। अब इसका ये कुछ रेंज में पाए जाते हैं, तो इसका जो होता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ये जो होता है इस साइज में पाया जाता है, मतलब 0.11 kg है, हाँ किलोग्राम है, ये किलोग्राम से है, 0.11 kg से ये 0.91 kg तक रेंज में पाया जाता है, ठीक है। तो हल्के के लिए हम इस रेंज का यूज करेंगे, और उससे थोड़ा हेवी अगर काम है तो उसके लिए हम 0.91 यानी जो लास्ट रेंज है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर दिख रहा है, ये रिवीटिंग के लिए और चिपिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, ओके, बॉल पेन हैमर का, ठीक है। इसके बाद मैंने बात किया था कि अगर बॉल पेन हैमर इस टाइप का, इसके बाद इसकी पिन चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद अब पिन चेंज होगी, तो वो क्या, दूसरा हैमर जो था वो हमारे पास है क्रॉस पिन हैमर, देख रहे हैं, ये क्रॉस पिन हैमर दिख रहा है, ये देखिए। क्रॉस पिन हैमर में होता कैसा है एक्चुअल में, क्रॉस पिन हैमर को समझिए, जो इसमें हैंडल लगा होगा ना, जैसे ये हैमर है, हैमर का ये हैंडल है, हैंडल के हैमर से ऐसा क्रॉस में लगा होगा उसका पिन, नीचे का फेस तो चेंज नहीं होगा, फेस सेम रहेगा चपटा, लेकिन जो इसका पिन होगा वो क्या होगा, ऐसे 90 डिग्री पे क्रॉस होगा, क्रॉस में, ये देख पा रहे होंगे डायग्राम में, शायद अच्छे से नजर आ जाए। ये देखो, ये जो है यहां पर, ये देखिए, ये क्रॉस में है, ऐसा है, और हैंडल ऐसा है, दिख रहा होगा अच्छे से, दिख रहा है। तो ये ऐसा ही रहेगा, इन्हें कुछ इस तरह से है, इसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्रॉस पिन हैमर। इसका यूज किस लिए करेंगे, ग्रूव बनाने के लिए, दिख रहा होगा यहाँ पर, ग्रूव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसी भी जॉब में ग्रूव्स बनाने, यानी मतलब नालियां बनाना है तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसका यूज यही ग्रूव बनाने के लिए होता है। हाँ, और इसका इसका जो साइज जो होता है, इसका साइज भी वहीं तक वेरी करता है, 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक वेरी करता है, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट, इसके बाद अपने पास बचा था स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर मतलब सीधा पिन हैमर। इसमें जो स्ट्रेट पिन हैमर होगा ये एकदम पैरेलल होगा किसके, जो हमारा हैंडल होगा उसके पैरेलल होगा। हैंडल ऐसा है तो उसके पैरेलल में सेम ऐसा का ऐसा उसका पिन होगा ऐसा, ठीक है। तो स्ट्रेट पिन में देखो यहाँ पर ये नजर आएगा एकदम हैंडल के पैरेलल में उसका पिन का साइज है, पिन सीधा है, हैंडल के पैरेलल है, ठीक है। ऐसा होता है स्ट्रेट पिन में। और इसका यूज जो किया जाता है वो किसी भी जॉब के कॉर्नर पे, अगर कॉर्नर में काम करना है, उसके कोने पे काम करना है आपको, तो स्ट्रेट पिन हैमर का यूज करेंगे हम, ठीक है। आई होल से हैंडल सीधा होता है, आई होल से एकदम वो स्ट्रेट पिन वही दिखाया है, ठीक है। इसका साइज जो है ये भी सेम वही है, इसमें 11 लिख गया है। 0.11 किलोग्राम से 80 किलोग्राम तक पाए जाते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। ये भी याद रखना है कि स्ट्रेट पिन कैसा होता है, डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। डायग्राम बहुत जरूरी, कहां पर किसका यूज किया जाता है। तो स्ट्रेट पिन का जो यूज होता है वो किसी भी कॉर्नर में यूज होता है, और इसकी रेंज याद रखना है, और ये भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसके हैंडल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। हैंडल जो होता है, हैंडल इसका बना काहे का होता है, वुड का बना होता है। अब वुड में भी, हाँ, लकड़ी का बना होता है। लकड़ी में भी दो टाइप की लकड़ियों से बना होता है। कौन सी? इकरी, हिकरी वुड और अकारिया वुड। इन वुड से ही बना होता है, ठीक है। अब और इस मेन रीजन ये है कि हैंडल इसका ही क्यों बनाया जाता है, लकड़ी का ही क्यों बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उससे क्या होता है, जब भी किसी भी जॉब पर स्ट्राइक करते हैं तो जॉब भी ऑलरेडी कभी भी क्या होगा, काहे का बना होगा, आयरन का ही, या हाँ लोहे का ही बना होगा। अब जब जॉब आयरन का बना होगा तो क्या होगा, जब स्ट्राइक करेंगे हैमर से, तो क्या उसमें क्या दोनों दोनों हैमर के बने, तो इससे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा। अगर वाइब्रेशन ज्यादा होगा और इसका हैंडल भी क्या हो जाएगा, आयरन का हो जाएगा ना, तो आपके हाथ में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आएगा और आपको झटका बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है, लकड़ी का बनाने के पीछे, लकड़ी में जब भी वाइब्रेशन आता है, लकड़ी में होता है स्प्रिंग एक्शन। मतलब एक स्प्रिंग क्या करता है, वाइब्रेशन को कम करने की कोशिश करता है। आप देखा होगा आपके गाड़ियों में सॉकअप लगे होते हैं, सॉकअप लगे होते हैं ना। सॉकअप क्या करते हैं, आपको दचके से बचाने के लिए, मतलब गड्ढा आता है, गड्ढा आया तो उससे बचाने के लिए। लकड़ी का भी यहां पर वो क्या करती है, वाइब्रेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करती है कि जो भी वाइब्रेशन आए तो वो कम हो जाए। इस वजह से हम लकड़ी का बनाते हैं, ठीक है। और लकड़ी में स्प्रिंग एक्शन होता है, ये यहां लिखा हुआ भी है कि लकड़ी में स्प्रिंग एक्शन होता है, इसलिए हम बनाते हैं उसका, ठीक है। बात समझ गए मेरी, क्यों बना रहे लकड़ी का। हाँ, अपने ये भी याद रखना है कि एक हैमर की जो लंबाई होगी, हैमर के वो हैंडल की जो लंबाई होगी, वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, 25 से 32.5 सेंटीमीटर ये वेरी करेगी, ठीक है। हाँ, ये लेकिन कौन से हैमर्स की, जो हमारे बॉल पेन हैमर हैं, या स्ट्रेट पिन है, क्रॉस पिन हैमर है, क्लॉ हैमर है, और भी जो पिन है, और भी छोटे सॉफ्ट हैमर हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा कौन से टाइप के होते हैं, उन हैमर में ये रहेगा। लेकिन जो स्लेज हैमर होते हैं, जो बड़े हैवी हैमर होते हैं, हैवी हैमर भी होते हैं ना, जो जो 4-5 केजी के होते हैं, 10 केजी तक वेरी करते हैं, उसकी जो हैमर के हैंडल की लंबाई होगी वो कहां से कहां तक होगी, 60 से 90 सेंटीमीटर तक होगी, ठीक है। 90 सेंटीमीटर तक होगी, ये याद रखें। अब हैंडल की लंबाई तो इतनी हो गई, लेकिन अब हमारे को प्रॉपर लीवरेज कहां से मिलेगा, मतलब हम अब हमको स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक करना है तो क्या लास्ट में भी पकड़ेंगे तो दिक्कत जाएगी। तो अब इसने बोला है कि आपको हैंडल को 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में पकड़ना चाहिए, कसकर पकड़ना चाहिए, इससे प्रॉपर लीवरेज मिलेगा। ज्यादा ही किनारे पकड़ोगे तो भी लीवरेज ज्यादा नहीं, लीवरेज मतलब समझ रहे हैं ना, इंपैक्ट, उसका इंपैक्ट फोर्स वहां कितना लगेगा। तो आपने इस रेंज में पकड़ना है, 15 से 30 सेंटीमीटर की। यदि आपने ज्यादा करीब पकड़ लिया, एकदम उसके हैमर के करीब पकड़ लिया, तो उससे इंपैक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अंगुली से अच्छे से पकड़ना चाहिए और प्रेस करना चाहिए। ये इसमें पकड़ने का तरीका बताया है कि वो तो पकड़ने का अपने को तरीका आता है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। ऐसा पकड़ना है हैंडल को और ऐसे इंपैक्ट करना है, ऐसा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है कि हैमर को हैंडल के नजदीक, हेड के नजदीक पकड़ने की, जब पकड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, चॉकिंग, चॉकिंग, चोकिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर लगा हुआ है हैमर का हेड है, ये हैमर लगा हुआ है और ये हैंडल है, अगर इसके ज्यादा ही करीब पकड़ लिया आपने ऐसा, तो इसको बोलेंगे चोकिंग, ठीक है। आपने ये याद रखना है।
और हैमर का हैंडल के साथ, जो हैमर और हैंडल है ये हमेशा 90 डिग्री पे होना चाहिए, अदरवाइज इधर उधर हुआ तो सही पोजीशन पे नहीं लग पाएगा, क्या कभी आउटवर्ड जाएगा, मिस अलाइंड होते रहेगा। इसलिए हैंडल और हैमर का जो है क्या, जब हम लगाते हैं उस पे तो वो समकोण पे लगा फिट होना चाहिए, ठीक है, जिस वजह से बैलेंस बना रहेगा, वही बात है, बैलेंस बना रहेगा तो सही स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि हैमर के टाइप क्या क्या है। हैमर के हैमर कुछ इस टाइप के होते हैं, हमने 3 हैमर पढ़ लिए थे, बॉल पेन हैमर पढ़ लिया, क्रॉस पेन हैमर, और ये क्लॉ हैमर होता है, स्लेज हैमर होता है, और मेलेट भी होता है, और पावर हैमर्स भी होते हैं, रबर, सॉफ्ट हैमर, प्लास्टिक हैमर, ये सब होते हैं। ये जब जब हम अभी एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है, ये भारत स्किल के अकॉर्डिंग चलाएंगे अपन, वहां पर अभी 3 ही हैमर को हम अभी पढ़ा है, ठीक है। तो 3 हैमर के बाद जब जब इन हैमर की जरूरत पड़ते जाएगी, जैसे प्लास्टिक हैमर और ये जो हैमर आएंगे, ये हैमर हमारे को सीट मेटल में मिलेंगे, तो हम वहां पर सीट मेटल में इनकी बात करेंगे, ठीक है। जो जो हैमर की आवश्यकता आते जाएगी हम उसके हिसाब से बात करते जाएंगे, अभी एक साथ पूरा खत्म नहीं करना है, बाकी ये पूरे हैमर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना ही है, आज के लिए इतना ही। इसकी तो लग गई रे।